श्री अभय देव शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एवं संघर्ष न्याय मोर्चा के समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य और से जुड़े हुए सभी साथियों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों और खासकर शुक्ला जी, मैंने अभी अभी आपका और सहारा के निवेशक का वीडियो सुना, जिसमें आपकी और सहारा निवेशक के बीच की वार्तालाप है, जिसको आपने ग्रुप में डाला है और पब्लिक डोमेन में डाला है। जो मैंने सुना, जिसमें आपने मेरे सहयोगी विनय सोनकर और मुझ पर अनर्गल टिप्पणियां की हैं। आपका मुख्य आरोप है कि मैं सहारा के विरुद्ध अपने असीमित संघर्ष, कठोर संघर्ष, जो कि पिछले 2 साल से कर रहा हूं, निम्न धनराशियां निवेशकों से और कार्यकर्ताओं से मांग रहा हूं, लेकिन क्यों मांग रहा हूं, इस पर आपने तमाम सवाल उठाए हैं। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि और स्पष्टीकरण बताता हूं। पिछले 2 सालों से अधिक से समय से मैंने सहारा के देश भर के निवेशकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के 21 बड़े कानूनों के अंतर्गत हजारों पन्नों की आपराधिक शिकायतें, मुकदमे, याचिकाएं भारत के सभी थानों में राज्य के सरकारों को, केंद्र सरकारों को, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी सांसदों को एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों को और राज्यपालों को, देश के सभी विधायकों को, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ के सभी निदेशकों को, आयकर विभाग के चेयरमैन और सभी कमिश्नर्स को, कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक याचिकाएं भेज चुका हूं और लगातार भेज रहा हूं। इसके अलावा कानपुर में 1 लाख पेज की 40 एफआईआर दर्ज करा रहा हूं हर थाने में, जिसके लिए आदरणीय कमिश्नर कानपुर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, जिसमें मैं एक याचिका संख्या 0355 डेटेड 28/11/2021 थाना काकादेव, कानपुर नगर में दर्ज करवा चुका हूं और इसकी कॉपी मैं अपने पूर्व के वीडियो में डाल चुका हूं। जिस किसी साथी को चाहिए वो मुझसे ले सकता है। इसके अलावा मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फुल टाइम इंगेज करके सहारा की लाखों बैलेंस शीट की प्रथम दस्तिया जांच करवा रहा हूं, ऑडिट करवा रहा हूं। इसके अलावा मेरे 15 सहयोगियों की टीम, 15 मेरे सहयोगी हैं जो मेरी लॉ फर्म और मेरी ईमानदार भारतीय पार्टी के साथ रात दिन मेरे साथ अपना पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। 2 वर्षों से सहारा के फर्जीवाड़े के विरोध में असीम मेहनत कर रहे हैं और मेरे कार्यालय का खर्चा 5 लाख रुपए प्रति माह आ रहा है। जिसको भी चाहिए वो पूरा अकाउंट ऑडिट है, एक बैलेंस शीट, एक खर्चा देख सकता है। मैं बता दूं कि जीवन के आरंभ से आज तक 1 रुपए का भी मैंने बेईमानी न की है, न कभी करूंगा। अभी हाल में लखनऊ स्थित आलमबाग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया और मेरा 2 लाख रुपए खर्चा आया। 10 दिन साथियों ये धरना प्रदर्शन चला है। महोबा को छोड़कर किसी कार्यकर्ता, निवेशक ने मेरी कोई आर्थिक मदद इस मामले में नहीं की। पिछले 2 वर्षों से मैं और मेरी टीम लगभग 1.5 करोड़ रुपया, 1,50,00,000 खर्च कर चुकी है। तब श्रीमान अभय शुक्ला आप पूछने नहीं आए थे कि टंडन जी आप ये खर्चा कहां से चलाते हो, कैसे चलाते हो।
आप बड़ी अम्मा बन रहे हो। इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी टीम की तनख्वाह कहां से देते हो टंडन जी? अब मैं अगर निवेशकों से मैच्योरिटी अमाउंट का 1%, जैसे कि यदि मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख है तो मुझे मात्र 1,000 रुपये चाहिए, इसी प्रकार जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है उसका 1%, जब सारा से पैसा मिल जाएगा तब पैसा मिलने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट का 9%, 9% चाहिए, यानी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट का 10% चाहिए, जिसकी मैं रसीद दूंगा, 1 नंबर में चाहिए, पर घूस नहीं मांग रहा हूं, सुब्रत राय की तरह फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूं, मिस्टर अभय देव शुक्ला, और कोई अनैतिकता या गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं से मैंने 1,000 रुपये आंदोलन के मद में मांगा था। जैसा कि मैंने बताया कि 10 दिन के लखनऊ आंदोलन में 2 लाख रुपए खर्चा आया। ऐसे आए दिन आंदोलन कर रहा हूं। अब आप सभी बताएं कि मेरे संघर्ष, जुझारूपन, ईमानदारी, मैं बार बार कहता हूं कि मैं बिक सकता हूं, मैं कभी कभी नहीं बिकूंगा, कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं झुकूंगा, कभी नहीं थकूंगा। तो मेरी मांग किस प्रकार से अनुचित है? हालांकि एक बात और बताना चाहता हूं, उपरोक्त मदों में प्राप्त होने वाला सारा धन अपनी ईमानदार भारतीय पार्टी के माध्यम से लोक कल्याण में खर्च कर दूंगा। ईमानदार भारतीय पार्टी में मेरी अपना सपना है कि मैं आने वाले चुनाव में पूरे 403 सीटों में चुनाव ईमानदार लोगों को लड़वाऊं, और उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहला मेरा बिंदु है कि सहारा के सभी निवेशकों का पूरा भुगतान। अब आप लोग साथियों सोचिए, अगर कोई चमत्कार हो जाए, मैं चुनाव 403 सीटों पे लड़वा दूं अपने साथियों को, और मुझे अगर 5 विधायक भी मिल जाए तो मैं सिस्टम को हिला दूंगा। इसलिए कहता हूं कि भर बड़े संघर्ष का रास्ता इस देश में राजनीति से होकर जाता है। इन सब बातों के लिए पैसे के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन अभय देव शुक्ला जी ने मेरी उपरोक्त मांग को लेकर बेहद अशोभनीय टिप्पणियां की हैं और मुझ पर और मेरे सहयोगियों पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। जहां तक अभय देव शुक्ला जी का संबंध है, मैं बताता हूं, वे मेरे अनशन स्थल पर आलमबाग इको गार्डन में 14/11/21 को आए। तब मेरा अनशन का दूसरा दिन था। मैंने अन्न जल त्याग रखा था और उसी जंगल में पड़ा हुआ था। एक पानी का एक बूंद नहीं लिया मैंने 34 घंटे, ताकि मेरे इस कठोर अनशन का सरकार पर असर पड़े, सहारा पर दबाव बने और निवेशकों का भुगतान हो सके। अभय देव शुक्ला जी ने मुझसे निवेदन किया कि आमरण अनशन तोड़ दें और 21/11/21 तक इसी जगह पर क्रमिक अनशन जारी रखें। शुक्ला जी बोले कि मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बनाकर पूरे देश में आंदोलन कर रहा हूं। मैं 22/11 को 6600 निवेशकों ने मेरे कहने पर रिजर्वेशन करा लिया है और इसका टिकट मुझे भेज दिए हैं। शुक्ला जी बोले कि मैं कोशिश करूंगा कि 22/11 को आलमबाग इको गार्डन में 1 लाख कार्यकर्ता, निवेशक देश भर से आएंगे। टंडन जी आपके निर्देशन में आंदोलन करेंगे। मैंने शुक्ला जी की बात मान ली, अनशन तोड़ दिया, और साथी विनय सोनकर, उमेश गुप्ता, सौरभ त्रिपाठी, अन्य साथियों ने 22 नवंबर तक क्रमिक अनशन पर बैठे उसी जंगल में रात भर अपने आप को मच्छरों से कटवाया। शुक्ला जी तो 1 दिन के लिए आए, वो भी होटल में रुके। देखिए इस आदमी का दोगलापन। और लेकिन उस क्रमिक अनशन में अभय देव शुक्ला की तरफ से एक भी आदमी नहीं आया। 22/11/21 को अनशन स्थल का दृश्य अत्यंत ही निराशाजनक था। मैं उम्मीद कर रहा था कि अभय देव आ रहे होंगे और 1 लाख साथी आएंगे और मैं इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दे दूंगा, घेर लूंगा सारा शहर। लेकिन मेरा सारा सपना चूर चूर हो गया। अभय देव शुक्ला के साथ मात्र 20 भी लोग भी नहीं आए। पूरे देश से निवेशक, कार्यकर्ता मिलाकर 250 लोग इकट्ठा हुए। साथियों, आप बताइए, अभय देव शुक्ला द्वारा 6600 रेलवे रिजर्वेशन की बात करके 1 लाख आदमी लाके कितना बड़ा झूठ बोला गया इस देश के निवेशकों से और कार्यकर्ताओं से। 1 नंबर का झूठा आदमी है अभय देव शुक्ला।
इस तरह अभय शुक्ला ने न तो निवेशक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने में मदद की, न इतने बड़े आंदोलन में खर्च के नाम पर 1 रुपया भी दिया। साथियों, अभय शुक्ला जो कि संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हैं, के नितांत अपमानजनक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण मैं अजय टंडन, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं और मेरे साथी विनय सोनकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा, उमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष संयुक्त मोर्चा भी मेरे साथ इस्तीफा देते हैं और मेरे साथी अनुज शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि यहां पे आम आदमी पार्टी से विधायक का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस गति से मैं संघर्ष कर रहा था उससे भी ज्यादा गति से करता रहूंगा साथियों। पूरे देश के सारे के निवेशकों को उनका पैसा दिलवाऊंगा। अभय शुक्ला जैसे जननायक कितने आए और कितने चले गए, कोई परवाह नहीं करता ऐसे गंदे लोगों की। और जहां भी अभय शुक्ला जिस संगठन में रहेगा मैं उसमें कतई नहीं रहूंगा। बेईमान आदमी है ये। मेरी कानूनी अधिकार है जिसकी किसी भी दृष्टि से पैसा मांगना, मेरा फीस मांगना, खर्चा मांगना गलत नहीं कहा जा सकता। इससे भी बड़ी चीज है आप सबका मुझ पर विश्वास, जिसको मजबूती के साथ बनाए रखिए। और आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन का भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपको आपके विश्वास में कोई खरोच आए। अब मैं आपको कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे अभय शुक्ला जैसे लोग। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अभय शुक्ला, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब 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 कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय जय भारत, जय भारती।